दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो जो हम पटवार 2021 में पेपर हुए हैं, जो 4 शिफ्ट में हुए हैं, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो 3 शिफ्ट के जो सारे जीके के क्वेश्चन हैं, जीके के जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो ये चौथी वीडियो है जो लास्ट है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो 3 भी देख लेना। तो इससे आपके जितने भी क्वेश्चन जीके के अंदर आए थे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और आप देख लेना, मोस्टली जो भी पेपर होते हैं वापस उसमें 70-80% मटेरियल रिपीट ही होता है। चाहे वो आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो उसके अंदर, या फिर चाहे आरएसएम एसएसबी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो पटवार का एग्ज़ाम हो या वीडियो का एग्ज़ाम हो। तो चलिए इसके अंदर अब हम शुरू कर लेते हैं। तो पहले ही राजस्थान का पार्ट है, इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। तो देखो, ये एक थोड़ा सा नया सवाल है ना। तो खरड़ा जो था ना, इसमें जो वर्किंग कास्ट थी, है ना, जो काम करते थे लोग बाग, उनसे जो पैसा लिया जाता था, है ना, उनसे जो पैसा वसूला जाता था अंग्रेजों के द्वारा, वो था खरड़ा, उसे बोलते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सी। सी इसका आंसर है कि श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है। तो आपको पता ही है कि घग्गर नदी जो होती है, घग्गर नदी अगर मैं बताऊँ ये राजस्थान है, तो हनुमानगढ़ के टिब्बी से एंटर करती है घग्गर नदी, है ना। घग्गर नदी क्या है, सरस्वती नदी का अवशेष है। और ये हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ से होते हुए यहाँ पाकिस्तान में चल जाती है। और जब इसमें बाढ़ आती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है। वैसे तो ये यहीं ख़त्म हो जाती है। तो यही घग्गर नदी पूछ रहा है, ये जो मैदान बनाती है उसे ही घग्गर का मैदान कहते हैं। और घग्गर नदी आती कहाँ से है। घग्गर नदी आती है कालका, हिमाचल की शिवालिक श्रेणी से, है ना, हिमाचल प्रदेश से आती है ये। और राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से, राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये घग्गर का मैदान बनाती है। इस घग्गर के मैदान को वैसे वग्गी का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, वग्गी का मैदान भी इसी को ही कहते हैं। और इसके ऊपर सभ्यता भी मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, कालीबंगा, ठीक है, ये आपने पढ़ी है हमने, कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता इसी के ऊपर मिलती है, कालीबंगा पीलीबंगा। ठीक है, तो इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते थे, ये ध्यान रखने हैं। और इसी नदी को नट नदी, मृत नदी और सोतर नदी भी कहते हैं, ये इसी के है। तो ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि घग्गर का मैदान जो है वो कहाँ पर स्थित है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं कि वैन वाज करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, मतलब राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ। तो देखो 26 जिले थे अपने शुरू में, 26वां कौन सा था, अजमेर। अजमेर के बाद 27वां कौन सा बना था, धौलपुर। 1982 में कौन सा बना था, धौलपुर। कब बना था, 1982 में। और ये कौन सा था, 27वां। ठीक है, अब देखो तीन एक साथ बने, 12 दौसा राजसमंद। 12 दौसा राजसमंद कब बने, 10 अप्रैल 1991 को, 12 दौसा राजसमंद। और इनके बाद तीन बने अलग, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। कौन कौन से, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ बना फिर 1994 में, करौली बना फिर 1997 में, ठीक है, और प्रतापगढ़ बना फिर 2008 में। तो अब ये करौली पूछ रहा है 1997 में, तो ये डेट भी याद रख ला। क्या डेट भी याद आपको रखनी है, 19/7, 19 जुलाई 1997। तो 20 का करेक्ट आंसर है। सारे ध्यान रखना है आपको, कैसे कैसे जिले बने और कौन से एरिया में बने, मैंने सारे बता दिए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो के वर्मा जी थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये कुछ बुक दे रखी है, उनके राइटर दे रखे हैं। और आपको पता ही है कि जो पृथ्वीराज थर्ड थे उनके दरबारी विद्वान थे चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई ने बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो ए में तो हो गया सेकंड। उसके बाद वीर विनोद, ये लिखी थी श्यामल दास ने, तो बी में आ जाएगा थर्ड। आप ठीक है, और बातारी फुलवारी विजयदान देथा ने सी में फर्स्ट। देखो आपने पढ़ा होगा कि जो श्यामल दास थे, श्यामल दास ये दरबारी विद्वान थे सज्जन सिंह के, और इन्होंने वीर विनोद लिखी थी। और श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण कराया था। उसी के अंदर बताया उन्होंने कि महाराणा कुंभा ने 84 में से लगभग 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। और महाराणा कुंभा ने आपको ने बताया कौन सा बनवाया था, कुंभलगढ़ बनवाया था। और कुंभलगढ़ के ऊपर ये अपने चारों ओर कौन सी 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है ना। और इसके बीच में था कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग के यहाँ पे था कटारगढ़, यहाँ रहते थे महाराणा कुंभार। कटारगढ़ इसे बोलते थे मेवाड़ की आंख, क्यों, क्योंकि यहाँ से पूरा राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, पूरा उनको ऊपर से दिखता था। और यहीं पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, और जो अपना कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन है, कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन है, मंडन, मंडन।
हाँ, ये था ना, कुंभलगढ़ के शिल्पी कौन है? मंडन। तो अभी इस वाले सवाल में देखना क्या आंसर आएगा। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, ए में थर्ड वीर विनोद श्यामल दास, फर्स्ट वीर विनोद श्यामल दास, और बातारी फुलवारी विजयदान देता। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 3, 1 यानी कि बी। 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, एक बात ध्यान रखना कि जो कोटा में विद्रोह हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। और देखो दोस्तों, कोटा में जो विद्रोह हुआ था ना, राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कोटा में ही रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम जनता प्लस सरकारी सेना, इन दोनों ने विद्रोह में भाग लिया था। अतः इसको क्या कहते हैं हम? जन विद्रोह भी कहते हैं। पूछ लेते हैं जन विद्रोह किसे कहते हैं, तो कोटा वाले को ही जन विद्रोह कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड। ठीक है, इस टाइम। तो अब जयदयाल और मेहराब खां ने क्या किया, राम सिंह सेकंड को पकड़ लिया और राम सिंह सेकंड को नज़रबंद कर दिया। और जयदयाल क्या बोले कि मैं बनूंगा शासक, मतलब जयदयाल खुद गद्दी पे बैठ गए थे, इसको नज़रबंद कर दिया था राम सिंह सेकंड को। ठीक है। और फिर बाद में 1858 में जब अंग्रेज की सेना आई, रॉबर्ट्स वगैरह आए, तब इन्होंने इसको छुड़वाया था राम सिंह को, है ना। और जयदयाल और मेहराब खां को सजा दी गई थी। ठीक है। और उसके अंदर भी एक जो चीज़ है, मतलब इसका आंसर तो हो गया जयदयाल मेहराब खां, सी। और जो ये मेहराब खां आपको दिख रहे हैं ना, मेहराब खां, इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है कि ये राजस्थान की क्रांति में प्रथम मुस्लिम शहीद थे। राजस्थान की क्रांति में प्रथम मुस्लिम शहीद थे मेहराब खां। मैं ठीक है, ये सारी चीज़ बातें आपको ध्यान रखनी है कि कोटा क्रांति में जयदयाल और मेहराब खां थे। और पता है एक और काम किया था इन्होंने, जयदयाल मेहराब खां ने, इन्होंने क्या किया था, कोटा के पीए थे। कौन थे? मेजर बल्टन। कोटा के पीए थे मेजर बल्टन। इन्होंने इसको काट दिया था, सिर काट दिया इसका। सिर काट के लकड़ी में डाल दिया सिर, और पूरे शहर में घुमाया था मेजर बल्टन को। तो ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है कि मेजर बल्टन कौन सी क्रांति से रिलेटेड है, तो उसके अंदर आ जाएगा कोटा वाली से। और एक और थे डॉक्टर सैंडलर काटम। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बल्टन और सैंडलर काटम, बर्टन और सैंडलर काटम, सैंडलर काटम, ये किससे रिलेटेड है? तो कोटा क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, ये काफ़ी सारी बातें होगी, ये ध्यान रखनी है आपको। चलो आगे चलते हैं। अभी पूछ रहा है कौन सा नृत्य कालबेलियो का नहीं है? तो कालबेलियो की ट्रिक याद रखना, बाईपास। बाईपास क्या ध्यान रखोगे? बाईपास। बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, पै से पणिहारी, सै से संकरिया। ठीक है, तो संकरिया है, पणिहारी है, इंडोनी है, ये नहीं है चरी नृत्य। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चरी में भी और ध्यान रखना, जो चरी नृत्य है किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर वाला है ना, जो अपना मार्बल वार्बल काफ़ी मिलते हैं वहाँ, किशनगढ़ अजमेर वाला, हाँ वही। ये किशनगढ़ अजमेर का फेमस है। और ये किस कौन करते हैं इसमें? गुजर जो महिलाएं होती हैं वो मोस्टली करती है चरी नृत्य को। इसमें कुछ नहीं है, वो जैसे सर के ऊपर मटका टाइप रख के, और मटके में चरी होते हैं कपास के बीज, उनको जलाते हैं, और मटके में छेद होते हैं थोड़े थोड़े, तो उस छेद में से आग सी दिखती रहती है। तो फिर उसके थ्रू उसको सर पे रख के फिर डांस किया जाता है गुजर महिलाओं द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान रखना। चरी नृत्य किसका है? तो वो गुजरों का हो जाएगा। चलो आगे चलो। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा मैच नहीं है? तो देखो, इसके अंदर पहला मैच है, दूसरा लक्ष्मी नारायण जी मंदिर अलवर, ये नहीं है। बाकी समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है, ये भी सही है। और श्रमा बैकुंठनाथ मंदिर, ये भी सही है, मतलब दूसरा गलत है। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ना दोस्तों, ये जो अपना बिड़ला मंदिर है ना, बिड़ला मंदिर कहाँ पर? जयपुर में, उसी को ही बोलते हैं। तो ये जयपुर में, अलवर में नहीं है, तो इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इन्होंने पूछा ही क्या है कि गलत कौन सा है, तो ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। 131 क्या है? अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है? तो देख लेते हैं। देखो, अलाउद्दीन ने सबसे पहले किया था रणथंबोर पर। रणथंबोर पर कब किया था? 1301 में। ठीक है, किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज हमीरदेव चौहान का। ठीक है, 1301 में, जिसे राजस्थान का पहला साका हुआ था 1301 में, 11 जुलाई 1301, एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो। ठीक है, तो ये तो आ गया 1301 में। उसके बाद इसका जो आक्रमण अगर देखते हैं, तो एक आता है जालोर का आक्रमण। जालोर में कानड़देव चौहान के साथ इनका युद्ध हुआ था 1311 में। ठीक, 1311 में। और अगर हम बात करें चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में जो हमारा मतलब राणा रतन सिंह के साथ, किसके साथ? राणा रतन सिंह के साथ हुआ था 1303 में। तो 1303 में राणा रतन सिंह के साथ जब हुआ था, तब मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था। इस टाइम तो मेवाड़ का प्रथम साका हुआ था। ठीक है, और इस टाइम हुआ था राजस्थान का प्रथम साका। अब देखो, अब कालक्रम देखते हैं, तो सबसे पहले रणथंबोर यानी कि सबसे पहले थर्ड, उसके बाद चित्तौड़ यानी कि सेकंड,
और उसके बाद जालोर यानी कि फर्स्ट। 3-2-1 किस में है? ए में। तो ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आगे चलते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? अब आपको पता है जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो 7 चरण में हुआ था। ठीक है, और पहला ही जो बना था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 जगह लिए थे हमने। और उसमें है ना, तो ये इसको मत्स्य संघ बोला था। तो इसका जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो बने थे कुमावत जी, शोभाराम कुमावत। इसकी ट्रिक भी होती है, क्या होती है? कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। जैसे देखो, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्तों, है ना। तो देखो क्या, शोभाराम कुमावत ये पहले चरण में बने थे। दूसरे में बने थे गोकुल लाल असावा। ठीक है, दूसरे में गोकुल लाल असावा। उसके बाद तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा और चौथे में हीरालाल शास्त्री। ये थे प्रधानमंत्री। उसके बाद तो यही रहे थे, क्योंकि जयपुर राजधानी बनी गई थी तो उसके बाद उद्घाटन वगैरह हुआ नहीं, चेंज हुए नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रिक भी होती है इनके, ऐसे याद करते हैं। एकीकरण मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, डेट बताई थी मैंने, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 बताई थी ना, डेट बताई थी। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, अपने जो उद्यान है वो कहाँ कहाँ पर है, मैच करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, ए में 3rd ताल छापर चूरू में, काले हिरन के लिए फेमस। बी में 4 फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में, ये आ गया। उसके बाद बंद बरेठा, बंद बरेठा का है भरतपुर में, ये बांध भी है। तो 3, 4, 1, 2 देख लो किस में, सी में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आगे आ जाओ। अब ये देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो SK घोष जी थे, कोई टेंशन नहीं है। कौन थे? SK घोष। ये तो आपको एग्जैक्ट याद ही होगा, तो इसमें बी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये कुछ पर्यटन सेवाएं हैं जो रेल वगैरह स्टार्ट हुई थी, उनके लिए पूछ रहे हैं कि कब कब स्टार्ट हुई थी। तो इसके अंदर आपको मैच करना है उनका स्टार्टिंग ईयर। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर, और फिर नीचे बताना है। तो ये वाली तो हुई थी 2006 में, है ना। राजस्थान रॉयल एनफील्ड ये सही दे रखी है। मतलब ए में तो 4 आएगा, बी में आएगा 2nd, सी में आएगा 3rd। सी में मतलब सामने सामने सही दे रखा है, और ये विलेज ऑन व्हील है, ये आएगा 1st। तो 4, 2, 3, 1 जो भी है वही आंसर होगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। पीपल पन्ना, ये जो स्त्रियों के आभूषण होते हैं उससे क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहे हैं पीपल पन्ना जो आभूषण है वो किससे रिलेटेड है? तो ये पहना जाता है स्त्रियों के कानों में। ठीक है, स्त्रियों के कान का आभूषण, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। आगे चलो, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था? तो ये आपको पता होगा, दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलाया था। और दादू दयाल जी जो थे वो दादू पंथ से थे, है ना। इनके 52 शिष्य थे जिनको ये 52 थांबे कहा जाता है। और दादू दयाल के ही शिष्य थे रज्जब जी। जो रज्जब जी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये अपनी शादी में जा रहे थे, पूरे शादी के कपड़े पहन के दूल्हे के वेश में जा रहे थे। बट ये रास्ते में इन्होंने दादू जी के वचन सुन लिए, उनकी वाणी सुन ली, तो इनको बड़ा ये प्रभावित हो गए और वहीं उन्होंने सब छोड़ दिया, शादी भी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये पूछते हैं आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे थे? तो रज्जब जी थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है, तो ये भक्ति में लग गए थे उसके बाद, इनकी वाणी सुनने के बाद। ठीक है, और दादू पंथ हो गया। तो दादू पंथ, हाँ, इनके बारे में और सवाल आ जाते हैं। दादू दयाल को राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के कबीर। ठीक है, और इनका ग्रंथ है उसे क्या बोलते हैं? दादू वाणी। ठीक, और दादू पंथ को जो मानते हैं वो लोग मूर्ति वगैरह नहीं रखते, वो दादू वाणी को ही रखते हैं, इसी की पूजा करते हैं। ठीक है, दादू वाणी को ही रखते हैं। और दादू पंथी जो होते हैं ना, वो अपने शरीर को जलाते भी नहीं है, वो खुले में छोड़ देते हैं ताकि पशु पक्षी उसे खा ले, है ना। खुद दादू जी का जो शव था, है ना, वो भी भरेड़ा की पहाड़ियों में छोड़ दिया गया था। दादू जी का शव था, वो भी भरेड़ा की पहाड़ी में छोड़ दिया गया था। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश अपना दिया था वो सांभर में दिया था, ढूंढाड़ी भाषा में। ठीक है, सांभर में दिया था, ढूंढाड़ी भाषा में। और राजस्थान के कबीर इन्हें कहते ही हैं। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी सारी बातें हो गई इस पे। ये देखो, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। आगे चलो, देखो अब इसमें जल महल, अरे आपको पता ही है जल महल कहाँ है? जयपुर में है ना। एक थंबा महल ये जोधपुर में है, और जूनागढ़ अपना ये बीकानेर वाला हो गया। 3-1-2, ये लो, 20 का करेक्ट आंसर हो गया। बस आगे चलते हैं। ये देखो, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही निर्णय का चुनाव कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है?
राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव। देखो, जो राज्य निर्वाचन का आयोग होता है ना, वो दो ही चुनाव कराता है, पंचायत नगर पालिका, बस दो। जो अपने एमएलए वगैरह के होते हैं ना, वो भारत का ही निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक। तो और पंचायत नगर पालिका के चुनाव के संपन्न कराना, ये भी सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन, इसमें इसका कोई काम नहीं है ना। तो पहला दूसरा इसका आएगा, पहला दूसरा देख लो कि इसमें डी में है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीतवाद बजाया जाता है। तो देखो, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो कामड़ जाति की महिलाएं हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो तेहरे ताली नृत्य होता है, तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ होता है, पाली जिले के पादरला में। तो तेरह ताली जो नृत्य होता है रामदेव जी के मेले में, वो कामड़ जाति की महिलाएं करती है ना, ठीक है। और जो वाद्य संगीत वाद इनके द्वारा बजाया जाता है, वो ध्यान रखना तंदूरा, ठीक है। कौन सा, तंदूरा, ठीक है, तंदूरा। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, उनको करते हैं राष्ट्रपति। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहते हैं, बिल्कुल, ये तो है ही सही बात, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। उन्हें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ नहीं थे, सही बात है। समय दे 5 साल के लिए, हाँ 5 साल के लिए। तो 2 3 4 इसका आंसर आएगा। देखो 2 3 4 किस में दे रखा है, सी में, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है। तो ये मोटी सूती साल को टर्म में आता है, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है, तो ये मोटी सूती साल में आता है। चलो, सी आंसर हो गया उसका। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकायुक्त का ध्यान रखना 5 65 राजस्थान में, ठीक है भाई। या तो उसका 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाए, या उसकी जब तक, अगर 65 साल उसकी पहली उम्र हो गई तो तब रिटायर हो जाएगा। अगर 5 साल कर सकता है पूरी, तो 5 कर लेगा। तो 5 या 65, इसमें जो भी पहले होगा वही हो जाएगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लाल्या काल्या मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये मेला आपको पता होगा कहाँ आयोजित होता है, अजमेर में, ठीक, अजमेर में। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। और ये पूछ रहा है कौन सा इसके अंदर एग्जैक्ट सही है, मतलब इनकी स्थापना कब हुई थी। जैसे जयपुर कथक केंद्र है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आप देख लो, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, राजस्थान ललित कला अकेडमी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, तो ये सही हो गया। और राजस्थान संस्कृत अकेडमी, तो इसकी हुई थी 1982 में। ईयर आप ध्यान रख लेना, ये भी गलत हो गया। अब इसने यही पूछा सही कौन सा है, तो सही तो सी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ईयर आप याद कर लेना, मैंने लिखवाई दी है आपको। आगे आ जाओ। अब ये है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग्म ने सर्वाधिक शपथ ली है। तो मैं बता देता हूँ, अगर ये देखते हैं तो हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, इन दोनों ने 3 3 बार ली है, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत, इन भैरव सिंह शेखावत जी ने 3 बार। हीरालाल देवपुराई तो बेचारे 15 दिन के लिए रहे थे, एक बार ही रहे, वो भी 15 दिन के लिए, सबसे कम टाइम तक यही रहे थे, ठीक है। शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, तो ये शायद 2 बार रहे थे और ये 3 बार, तो सबसे ज़्यादा यही रहेंगे 3 3 वाले, है ना। तो हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत जी। और पता है आपको, अशोक गहलोत जी को भी 3 बार हो गए, अभी है ना 2018 से 23 बन गए वापस, 3 बार वो भी बन गए हैं। और मोनाल सुखाड़िया साहब का भी टाइम काफ़ी था, 3 4 बार बने थे वो भी। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। तो देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, कौन नहीं थे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नगेंद्र कुमार जैन, ये थे, नगेंद्र कुमार जैन थे। सैयद सगीर अहमद, ये भी थे। कांता भटनागर मैम भी थी। और प्रेमचंद्र जैन, ये नहीं थे। तो डी इसका ऑप्शन आ जाएगा कि ये नहीं थे, बाकी सारे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। सातुड़ी तीज, राजस्थान में सातुड़ी तीज कब मनाया जाता है। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये कहाँ दे रखा है, डी में। तो इसमें इस कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। अब आगे चलते हैं कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त को तो आपको पता ही है कौन करेगा, ऑफ कोर्स राज्यपाल ही करेगा। अब देखो, यहाँ राजस्थान जी के खत्म, कुछ इंडिया के क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। अब ये देखो, पहली लिस्ट में तो ये शासक के नाम दे रखे हैं, और दूसरी में उन्होंने क्या क्या बनवाया था वो दे रखे हैं। आपको पता है इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, कुतुब मीनार, तो ए में तो क्या आएगा, थर्ड। उसके अलावा आपको पता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने क्या बनवाया था, मतलब इन सारों को मिलाना है। तो देखो, बी में अलाउद्दीन खिलजी, ये इसने सीरी वाला ही आएगा इसका काम।
उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसका आएगा दौलताबाद, और शेर शाह सूरी का आएगा पुराना किला। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 पहले में ही है, 3 4 1 2, तो इसका फर्स्ट ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब भारत की यात्रा करने वाली इन यात्रियों का कालक्रम। तो देखो यारो, इनको कैसे करते हैं। टॉमस लो तो आपको पता ही है, तो 1615 में ही आया था, है ना, अभी आया था, जहांगीर वगैरह के पास मिलने आया था, ये तो अभी का ही है। फायान और हेनसांग ये दोनों पुराने हैं। अब इन दोनों के अंदर भी, इन दोनों का टाइमिंग अगर हम देखते हैं, तो फायान आया था लगभग 405 से 411 AD के टाइम, ठीक। और अगर हेनसांग का टाइम देखते हैं तो ये आया था 630 AD के आसपास। तो सबसे पहले तो फायान आया, मतलब सबसे पहले तो बी आया, उसके बाद आया हेनसांग यानी कि सी, और फिर ए। तो बी सी ये देख लो कहाँ है, डी में ना, तो ये डी आंसर हो गया आपका। और एक दो बात ध्यान रखना कि जैसे फायान था ना, जो फायान ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। किसके टाइम पे, सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था ये, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, ठीक है। और मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। कौन आया था, मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और एक आया था इबन बतूता, आपने बहुत नाम सुना होगा, इबन बतूता, इबन बतूता, इबन बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। इबन बतूता आया था मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। बस ये याद रखना, बाकी इस वाले में तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो देखो 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। अब यार देखो, आप कंफ्यूज हो सकते हो, अब इसमें पूछा तत्कालिक मतलब जभी की जभी लड़ाई क्यों करनी पड़ी, वो पहले से परेशान तो थे, बट एक ऐसा कारण हुआ जिससे उन्होंने कहा भाई नहीं आज ही लड़ाई होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण नहीं, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, हाँ हो तो रहा था पर ये तत्कालिक कारण नहीं था। भारत और अंग्रेज सैनिक के मध्य असमानता ये भी हो रही थी, पर ये तत्कालिक कारण नहीं थी। नई इनफील्ड राइलों के लिए नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त, हाँ उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी लगाई थी। तो भारत के जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी अपने मतलब सैनिक थे, उन्होंने इसका विरोध किया था जब पता चला था। तो ये था तत्कालिक कारण, मतलब सिर्फ चौथा सही है। तो मतलब इसके हिसाब से सी सी ऑप्शन में दे रखा है ये चीज़, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे चलो, इसलिए इसमें ढंग से पढ़ना पड़ता है, पूछा क्या है। मुस्लिम लीग की शुरुआत 1906 में ढाका में हुई थी, ये तो बहुत ही सिंपल है, कहाँ हुई थी, ढाका में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये देखो ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये तो मद्रास में की गई थी, है ना, कहाँ की गई थी, मद्रास में। और कब की गई थी ये भी पूछा है, तो 1864 में, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है, तो ये क्या है, ये आप याद रखना, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में, ठीक है। बाकी इसमें ये जो भी दे रखे सारे गलत है, इसमें केवल सेकंड सही है, इसका बी ही करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे आ जाओ। INA प्रिजनर ऑफ वार वर ट्रायल्ड एट, INA के युद्धबंदियों पर मुकदमा चला, कहाँ चला था, लाल किला दिल्ली में, ये भी ध्यान रखना, लाल किला दिल्ली में चला था। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इनमें देखो ये ध्यान से पढ़ो, निम्न में से गलत युग्म को चुनिए, गलत चुनना है, गलत। तो अब ना देखो, इससे आसान क्या होगा, देखो ये चार दिया आपको, पर ना ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता है ना ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, अरे यार राजेंद्र प्रसाद थोड़ी थे, BR अम्बेडकर साहब थे, है ना, BR अम्बेडकर साहब थे। तो यही गलत हो गया, बाकी तीनों सही है ना। बट इन तीनों का भी याद कर लेना कि फंडामेंटल राइट सब कमेटी के थे JB कृपलानी साहब, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू साहब, और प्रोविनिंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल। हालांकि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि वो गलत दे रखा है। आगे आ जाओ। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन आते हैं, देखो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अपने राज्यसभा के इलेक्टेड जो भी होते हैं, ठीक है, चुने हुए सदस्य। उसके बाद लोकसभा के भी इलेक्टेड आते हैं, मनोनीत नहीं आते, जब चुनाव होता है तब की बात हो रही है। और जितने भी विधानसभा के MLA हैं वो भी इलेक्टेड जो है वो सारे, मतलब संसद के दोनों सदनों के चुने सदस्य और राज्य विधानसभा का, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी था ये भी। अब आ जाओ, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई थी। देखो मेरी बात सुनो,
42th अमेंडमेंट यानी कि 42th जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे उस टाइम पे, 10 ही थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 86 अमेंडमेंट किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई और अपने कितने हो गई? 11। अब अपनी ड्यूटी कितनी है? 11। और 11वीं क्या थी? 11वीं ड्यूटी ये थी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार है और ये उनके माँ बाप की ड्यूटी है कि उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाए, 6 से 14 साल के बच्चे। और यही बात आर्टिकल 21A में भी लिखी हुई है। अब एक और बात कर लो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में, कि ये हमने कहाँ से लिए हैं? हमने कहाँ से लिए हैं? ये रूस से लिए हैं हमने, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर हमने चालू किए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक। ये बहुत पूछते हैं, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कहाँ से लिए हैं? हमने रूस से लिए हैं, ठीक है। पहले 10 थी, फिर क्या हुआ? 11 हुई। कब? 86वां अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। ये पूरा ध्यान रखना। और जो आर्टिकल ये सॉरी अमेंडमेंट जो 44 है, ये क्या है कि इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया ना। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था पहले वो हटा दिया, अभी लीगल राइट है सिर्फ, इतना ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ये भी सिंपल है, सी, जीवी मावलंकर साहब थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये अभी कथन और तर्क का है। कथन क्या है कि भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। तो ये तो सब बात इसकी सही है, पार्लियामेंट्री मॉडल का करता है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ नहीं, न्यायिक शक्तियाँ न्यायालय के पास है, ठीक है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, मतलब ए सत्य है और आर असत्य है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अब, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। तो आपको आर्टिकल पता होगा पब्लिक सर्विस कमीशन का, कौन सा है? 315। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किस योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो एक बात सुनो, मोदी साहब जब आए थे 2014 में तो उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2015 तक पहले अपने यहाँ प्लानिंग कमीशन होता था, ठीक। क्या होता था? प्लानिंग कमीशन। उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल के कर दिया नीति आयोग, है ना, नीति आयोग, नीति आयोग कर दिया। तो बस वही पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन का नाम क्या किया? नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। इसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, नीति आयोग को ना थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन, देखो भारत की जो तट रेखा है, देखो तट रेखा कहाँ है? जैसे अगर ये इंडिया मानते हो, यहाँ गुजरात है ना, तो गुजरात से ले गोवा, मुंबई, कर्नाटक, यहाँ से नीचे तमिलनाडु, इधर ये चल रहे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल, ये पूरी अपनी तटीय रेखा है। तो ये है आपकी लगभग 6100 के आसपास, ठीक है। बट यार हमारा एरिया तो ये अंडमान निकोबार में भी है ना, अंडमान निकोबार में भी और लक्षद्वीप में भी है, यहाँ लक्षद्वीप है अपना। तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी आती है लगभग 1400 के आसपास। तो जब हम इसको टोटल करते हैं ना, 6100 और 1400, 6100 और 1400 ये आती है 7516 के आसपास, है ना। 75, ये एक्चुअली 1416 है ना, इसलिए क्या है देखो, 6100 तो मेन भूमि की हो गई और 1416 अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की होगी, तो लगभग 7516 तब आ जाती है, ठीक, किलोमीटर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आगे भी कंटिन्यू चलती रहेंगे काम सारा। चलो आगे करते हैं 33 में। 33 क्या है? किस भारतीय राज्य को 5 भूमियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यार ये तो इसके नाम में ही दिख रहा है, पंजाब। और ये पता कैसे बनता है? पंच धन आब, ऐसे बनता है हिंदी में। और आब होता है 2 नदियों के बीच का स्थान, ठीक है। तो 5 प्लस 2 नदियों के बीच का स्थान, तो 5 नदियाँ कहाँ बहती है? पंजाब में, बस इसी इसका करेक्ट आंसर हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलो, अब ये देखो इनको मिलाना है कि ये कहाँ कहाँ अयस्क मिलते हैं। तो खेतड़ी सिंघाना तो अपना ही है, झुंझुनू में है ना खेतड़ी सिंघाना। तो एक खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में तांबा मिलता है अपने, तो कोई टेंशन नहीं, तो हमें कर ही देंगे। बैराडीला छत्तीसगढ़ का, इसमें आयरन और मिलता है, तो इसमें एक आ जाएगा। अब देखो इतने से ही हो जाएगा, 3 और 1, 3 और 1 है किसी में? सी पार्ट में, तो इसका सी करेक्ट आंसर के ऊपर देखेंगे सारे अपन। सी के अंदर क्या आएगा? बालाघाट, इसमें मैग्नीज मिलता है यहाँ पे। और कालाहाड़ी, कालाहाड़ी, कालाहाड़ी में क्या मिलता है? ये बॉक्साइट, एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो 3 1 4 2 मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये देखो
कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो आपको पता है कि ये अपना अगर भारत है तो देखो, नर्मदा नदी तो यहाँ से जाती है, ये नर्मदा नदी जाती है, ये होगी नर्मदा नदी। ठीक, महानदी है उड़ीसा में, महानदी यहाँ है आपकी। ठीक है, उसके बाद गोदावरी और कृष्णा, ये गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये महानदी, इधर ये नर्मदा जाती है सिर्फ। तो ये तीनों एक साइड है ना, ये तीनों डेल्टा बनाती है दोस्तों। ठीक, ये क्या बनाती है? डेल्टा। पर इसने पूछा है एस्चुरी यानी कि मुहाना, तो मुहाना ही नर्मदा नदी बनाती है बस, है ना, क्योंकि ये इस साइड वाली सारी मोस्टली एस्चुरी बनाती है, जो इधर आती है ना तो वो नर्मदा आएगा इसके अंदर, बाकी तीनों तो उधर की साइड ही गिरती है। और ये नर्मदा जो है ना, ये बीच में है, जैसे ये अगर विंध्याचल, ये विंध्याचल है, यहाँ जहाँ से नर्मदा जाती है और यहाँ सतपुड़ा है, इसके बीच में से जाती है ये, और इसके नीचे ताप्ती है फिर, है ना, यहाँ ताप्ती नदी है, ये भी एस्चुरी बनाती है। और ये नर्मदा है, ये भी एस्चुरी बनाती है। ठीक, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। डेल्टा पूछता तो कृष्णा गोदावरी महानदी तीनों डेल्टा बनाती है। आगे चलो दोस्तों, ये देखो, निम्न में से किनके कारण सागरों और जो महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? तो आपको एक बात बताऊं, ये 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, और ये है ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का और पृथ्वी के अपकेंद्री बल, ये तीनों इसके कारण है, तो इसका 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें जितने भी, अगर ये साइंस का था मैंने ले लिया बताने के लिए वैसे, कि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं 9th 10th की बुक से ही उठा के आते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं फिर, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। अब ले दो, अगला क्वेश्चन है कि जो कान्हा है, अब देखो कान्हा कहाँ पे है? एमपी में है, सही है, गलत युग्म चुनना है। तो कान्हा एमपी में कोई दिक्कत नहीं है। डाची ग्राम जहाँ कस्तूरी मृग मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में, सही है। काजीरंगा असम में है ना, एक सींग का गैंडा मिलता है। चलो मुद्दूमलाई अरुणाचल प्रदेश में, गलत है। मुद्दूमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में, है ना, आपको पता होगा मुद्दूमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये गलत ही पूछ रहा है, तो डी गलत है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऊपर वाले में ए था, है ना, क्योंकि तीनों आ रहे थे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों, मैं ये आपके कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन। मैंने पटवार के चारों शिफ्ट आपको कंप्लीट करवा दिए है। आई होप आपने चारों वीडियो देखी होगी और इन्जॉय किया होगा, क्योंकि दोस्त ये ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन आरएसएम एसएसबी वाले प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो इनको ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर कोई आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बता देना, हम उसे ज़रूर सोल्व करेंगे। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।